हाइब्रिड मॉडल पे हुआ तो वो यस करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन एसीबी हो, अपना गोरे हो, न्यूजीलैंडर हो, साउथ अफ्रीकन हो, सब यस करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अब नजर आ रहा है वो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन जिनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो इंडिया के बगैर तो आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता है, ये बात सबको पता है। फिर भी पता नहीं किस बात का जो है वो इशू बनाया हुआ है, और ये चीज आपको डे 1 से पता थी कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, तो आपको ये चीजें पहले ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मानना है कि हम ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे स्टेडियम रेडी नहीं। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड, स्टेडियम्स, वेन्यू कितने ने बजा रहा हूं पकड़ के आज इन सबको बेटा मैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, रास्ते में है। जो जीता वो सिकंदर, कौन बनेगा हीरो कौन बनेगा जीरो, ये बातें हो रही हैं। बैक डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। ये नहीं बताऊंगा कौन किससे किस तरह बात कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी ने अभी इंग्लिश बोर्ड के जो सरबराह हैं उनसे बात करी, सब ने यकीन दहानी कराई है। होना वही है लास्ट में जिसको म्यूचुअली अंडरस्टैंड किया जाएगा, जिसकी तरफ ज्यादा वोट होगा वही होना लास्ट में, और क्या होना। अब आईसीसी है, उस दिन हसन रजा साहब जो यंगेस्ट 14 ईयर्स ओल्ड की एज में उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन करी थी, आई थिंक यू गाइज नो हिम। अभी उनका ये कहना था इट्स नॉट आईसीसी, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इंडिया के बगैर तो आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता है, ये बात सबको पता है। फिर भी पता नहीं किस बात का जो है वो इशू बनाया हुआ है, और ये चीज़ आपको डे 1 से पता थी कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, तो आपको ये चीज़ें पहले ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। आपने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। इस टाइम हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, था और रहेगा। आप इतना रोला डाल रहे हो कि आपके रोले के चक्कर में हाइब्रिड मॉडल भी जाता रहेगा। और क्यों जाता रहेगा? आपके स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए। 15 दिसंबर फाइनल डेट है, 20 से 25 दिन रह गए हैं, और उन 20 से 25 दिनों में आपके कितने को स्टेडियम रेडी हैं? आप मुझे इस बात का आंसर दो ना। बातें तो बड़ी पेली जा रही हैं, लेकिन आपके स्टेडियम्स किधर हैं? 19 स्टेडियम्स में बाकी टीमों ने भी आगे खेलना है ना। अगर बाकी टीमें उधर आगे देखेंगी कि ऐसे चिकड़ किचड़ ऐसे छप्पड़ जैसे खेलना है, फिर तो वो नहीं ना खेलेंगी। इस बात को आपकी अकल में क्यों नहीं पड़ता? जाकर जब मतलब इधर से आपका इवेंट आपके सर पर है और आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे। भाई जो भी करना था पहले ही कर लेते। अब नाउ इट्स टू लेट, अब तो बहुत देर हो रही है। अब जो भी करना है उसको सामने लेकर आना है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। स्टेडियम्स अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैर ये सब बातें भी इसीलिए होती हैं कि आपका ध्यान वहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाए, स्टेडियम्स पर ना जाए। ये सब ध्यान डाइवर्ट करने की बात होती है। असल बात यह है कि हमारे स्टेडियम्स तैयार नहीं हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से बाहर होती है। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी नहीं कराई कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, या ये कहा हम आएंगे हम खेलेंगे। यह हकीकत है। हाइब्रिड मॉडल पे हुआ तो वो यस करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन एसीबी हो, अपना गोरे हो, न्यूजीलैंडर हो, साउथ अफ्रीकन हो, सब यस कर। हाफिज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना डिले जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज 100 डेज का एक टाइम होता है जिसके बाद से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और अब 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 90 डेज का टाइम फ्रेम रह जाएगा, और वो उसके बाद कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद हर ढलता हुए दिन पे जो है वो उसका खदशा मौजूद रहता है। ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, बहुत जल्दी ये सीन आपको देखने को मिलने वाला है जब पीसीबी ये बहाना करेगा। देखिए जी, इंडिया की बात तो हम नहीं मान रहे, हमारी तरफ से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, हमारी थोड़ी मजबूरी है, थोड़ा फंस गए हम लोग, थोड़ी हमारी टट्टियां पोटियां निकल गई हैं, हमारी जो बिगड़ी हुई घर हैं वो सुधर नहीं पा रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं। इधर मेरी बात सुनना, इधर आप अभी अगर हाइब्रिड मॉडल पे एग्री हो जाते हो
इंडिया को, बीसीसीआई को, आईसीसी को, बाकी बोर्ड को अपने इत्तेमाद में लेके हाइब्रिड टिक कर देते हो, और अगर कल को 15 दिसंबर तक स्टेडियम्स ना बने फिर आपका साथ दिया जाएगा, डेट एक्सटेंड की जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड पे ही रहेगी। आप सोचे तो सही, दुनिया भर में जो स्पॉन्सरशिप्स की लाइन लग जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 10 मिनट में पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो टिकट्स जो हैं वो बिक जाती हैं, सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अंदाजा तो लगाएं कि कितना बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। तो ये इशू डेफिनेटली रहेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अब नजर आ रहा है तो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन जिनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो चैंपियंस ट्रॉफी पर स्टिल मैं हैरान हूँ कि इतनी बातें हो रही हैं, इतना कुछ सामने आ रहा है कि भाई खबरों पे खबरें आ रही हैं, तो लोगों ने ना अपने अपने वो भी छोड़े होते हैं, छोटे छोटे से सिफारशी और छोटी छोटी सी पर्चियाँ, लिफाफी सहाफ़ी भी जो है ना वो आगे किए होते हैं, तो वो अपनी अपनी बातें जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर अभी तक स्टिल कन्फ्यूजन है और मैं हैरान हूँ कि खबर क्या चल रही है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर क्या है? पाकिस्तान अभी भी डट गया है, पाकिस्तान डटा ही हुआ है, इसमें नई बात क्या है? करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे, क्योंकि ये सच है, इंडिया के पास पावर है। अपना आईपीएल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है इंडिया, और वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी सबने हाँ करिए, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने हाँ करी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन ये थोड़ी बोला कि हाइब्रिड मॉडल पे हम मना कर देंगे। तो ये सच है। अगर पीसीबी ऑफिशियली ये बात अपने मुंह से कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे कर रहे हैं या फिर हम जो है वो बाहर करवा रहे हैं या फिर ये हो रहा है वो रहा है, तो उससे पीसीबी को नुकसान होगा। लेकिन अगर पीसीबी ये कहता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हमारे स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, इससे क्या होगा कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ, और लोग जो है वो पैसा देने के लिए तैयार होंगे कि ठीक है भैया जी पैसा तो लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो रही। और अगर अभी आप रोला डालते रहे, धमकियां देते रहे, लगाते रहे, लेते रहे, जो भी करते रहे, और 15 तक स्टेडियम्स रेडी ना हुए, फिर क्या होगा? फिर हाइब्रिड मॉडल से चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाई जाएगी, इधर से भी उठाई जाएगी और इंडिया चली जाएगी, फिर तुसी भी खेडन जाना है। अब मुझे बताओ ये तरीका ठीक था या वो तरीका ठीक है हाइब्रिड वाला, या इंडिया खेडन जाना जी? क्योंकि इंडिया के पास तो लेविश स्टेडियम उनके रेडी पड़े हुए हैं, वो तो अभी कोई भी टूर्नामेंट होस्ट करने की अहलियत में है, उनके पास तो इतने स्टेडियम है, उनको तो मसला ही नहीं है। हो रही है, लोगों को ये बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा सी बनाया जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं स्टेडियम तैयार नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक, मार्च तक, आज से 2 महीने और 4 महीने ऑलमोस्ट रह गए, लाइक 3 महीने रह गए यार, 4 भी नहीं रह गए। 3 महीने में कौन फुद्दू है जो कि ये कह सकता है कि ये कराची का स्टेडियम या फिर लाहौर का स्टेडियम ये 3 महीने में तैयार हो जाएंगे? पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेगेसी रही है कि जो भी स्टेडियम हम शुरू करते हैं वो स्टेडियम ऑलमोस्ट 11 से 12 सालों में भी कंप्लीट नहीं होता। 2011 में एक स्टेडियम स्टार्ट हुआ था, रफी क्रिकेट स्टेडियम, वो स्टेडियम आज भी आधा 50% भी तैयार नहीं हुआ है।